ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो अपने पास है, टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कंप्यूटर। तो इसमें एक तो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होगा, देखो क्लाइंट सर्वर में हम और पहले डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होगा कि आपको ये पता है, हम बता भी चुके हैं कि एक सर्वर बनाया जाता है, एक से ज्यादा भी सर्वर हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन सर्वर होना चाहिए, और सर्वर से बाकी जो कंप्यूटर्स हैं या बाकी जो क्लाइंट हैं वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर उसको रिस्पांस करेगा। सबको क्लियर है इतनी बात कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, आपके पास सर्वर क्रिएट होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उसको इंफॉर्मेशन यानी कि रिस्पांस भेजता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होगा उस पर फोकस करें। पहली बार नाम भी सुन रहे हो होंगे, इसको P2P नेटवर्क बोलते हैं मेनली। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, देखिए पीयर टू पीयर, पीयर का मतलब होता है एक्चुअली में कि सभी सिस्टम, मतलब पीयर का मतलब होता है इक्वलिटी। तो सारे सिस्टम इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई सर्वर नहीं बनेगा। सिस्टम ए सिस्टम बी से कम्युनिकेट कर सकता है, सिस्टम बी सिस्टम सी से कर सकता है, और आपस में ये एक दूसरे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होगा वो म्यूचुअली एक दो सिस्टम, मतलब जो टू सिस्टम है उनके बीच में होगा। डेटा की शेयरिंग भी क्या होगी, दो सिस्टम के बीच में होगी। यहाँ पर कोई सर्वर नहीं होगा, कोई क्लाइंट नहीं होगा, आपका ही सिस्टम। जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो डेटा के लिए बी से, तो आपका सिस्टम क्या बनेगा, सर्वर बने, सॉरी क्लाइंट बनेगा। जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से तो आपका सिस्टम बनेगा क्लाइंट, और जब आप रिस्पांस दे रहे हो किसी को तो आपका सिस्टम क्या बनेगा, सर्वर बनेगा। तो आपका ही सिस्टम सर्वर की तरीके से भी काम कर सकता है, आपका सिस्टम क्लाइंट की तरीके से भी काम कर सकता है। तो ये बेसिक तो ये, बाकी अब एक एक चीज हम लोग क्लियर करते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क, फर्स्ट पॉइंट, ईच कंप्यूटर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज इक्वल। हर कंप्यूटर इक्वल है, क्लाइंट भी है सर्वर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच कंप्यूटर कंट्रोल इट्स ओन इंफॉर्मेशन एंड प्लेज रोल ऑफ आइदर अ क्लाइंट और अ सर्वर डिपेंड अपॉन व्हाट इज नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। किसी टाइम पर हमें किस चीज की नीड होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर वी नीड अ रिक्वेस्ट, सॉरी वी एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट, तो हम क्या बन गए, सर्वर बन गए। और अगर वी रिक्वेस्ट टू अदर सिस्टम को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम क्या बनेंगे, क्लाइंट बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो सिस्टम है, एग्जांपल के टाइप से मान लीजिए एक आप वैभवी के पास मोबाइल है, एक क्रिस्टी के पास मोबाइल है। इन लोगों ने क्या किया, अपने मोबाइल ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्ट कर लिए। वैभवी ने क्या किया कि एक कोई, मान लो ये स्लाइड ही हमने भेजी आपको, तो ये इन्होंने पीडीएफ के फॉर्म में हमने भेजी, तो पीडीएफ इन्होंने क्रिस्टी को ब्लूटूथ से भेजी। तो उस टाइम वैभवी का जो सिस्टम है, मोबाइल है, वो क्या बनेगा, सर्वर बनेगा। और क्लाइंट कौन बनेगा, क्रिस्टी का मोबाइल, क्योंकि क्रिस्टी उस डेटा को रिसीव कर रही है, वैभवी ने डेटा को भेजा है। अब मान लीजिए कोई दूसरी पीडीएफ क्रिस्टी के पास है, वैभवी को चाहिए, तो क्रिस्टी ने अपने मोबाइल से जब भेजना शुरू किया तो वैभवी ने रिक्वेस्ट की, क्रिस्टी ने भेजा, तो वैभवी का मोबाइल क्या बन गया, आपका वैभवी का मोबाइल बन गया उस टाइम पर क्लाइंट, और क्रिस्टी का मोबाइल बन गया सर्वर। तो देखिए एक ही मोबाइल सर्वर भी बन रहा है, एक ही मोबाइल क्लाइंट भी बन रहा है। तो इस टाइप की जब जरूरत होती है तब वहां पर होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। हाँ, कुछ चीज क्लियर हुई, किसी का डाउट हो तो यस पूछ। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होगा, और वहां पर हो सकता है सैनुमा भी पास में खड़ी हो, तो सैनुमा को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर उनको वैभवी के मोबाइल से चाहिए तो इनको ब्लूटूथ से उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपस में दो दो सिस्टम के बीच में जब नेटवर्क बनते हैं इंडिविजुअल, हम आपको इमेज दिखा रहे हैं इस टाइप से। जैसे एक आपको ये टॉप पर दिख रहा है, हम पॉइंट हाईलाइट भी करते जा रहे हैं। जैसे ये है और ये आपस में कनेक्ट है, देखिए, और ये भी आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, ये और ये भी आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। तो इस टाइप की जब चीज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात। अब इसी में हम लोग बाकी जो पॉइंट है उनको थोड़ा पहले क्लियर करें। थर्ड पॉइंट, फाइल कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर। यहाँ पर किसी भी टाइप की आपको सेंट्रल सर्वर की नीड नहीं होती।
कास्टिंग आपकी बहुत रिड्यूस होगी क्योंकि यहाँ सर्वर की जरूरत नहीं है। The computer that serve on a peer-to-peer computer are often termed as non-dedicated server। देखिए यहाँ पर क्या है, जब जैसे बेबी क्रिस्टी को डेटा भेज रही थी या क्रिस्टी बेबी को डेटा भेज रही थी या बेबी सेनुमा को डेटा भेज रही थी या सेनुमा बेबी को डेटा भेज रहे थे, तो यहाँ पर क्या अलग अलग मोबाइल अलग अलग टाइम पर सर्वर बने। तो इस टाइप के जो सर्वर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन डेडिकेटेड सर्वर, यानी कि वो फुल टाइम सर्वर नहीं है। फुल टाइम सर्वर का मतलब यह है कि वो डिवाइस हमेशा सर्वर ही नहीं काम करेगी, वो कभी क्लाइंट भी बन सकती है, कभी सर्वर भी बन सकती है। तो दिस टाइप सर्वर इज नोन एज द नॉन डेडिकेटेड सर्वर। बट इफ अ सर्वर वर्क होल मेनली एज अ सर्वर, वो सर्वर कभी भी क्लाइंट ना बने, दैट सर्वर डज नॉट वर्क एज अ क्लाइंट एट एनी टाइम, then that type server is known as the dedicated server। तो dedicated server वो सर्वर होंगे जो हमेशा सर्वर की तरीके से ही काम करें। चीज क्लियर? तो दो टाइप के सर्वर मेनली होंगे, तो एक नॉन डेडिकेटेड सर्वर होगा, एक सर्वर होगा। जो हम लोग सेकेंड कैटेगरी पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर, तो क्लाइंट सर्वर जो कैटेगरी होगी उसका जो सर्वर होगा वो डेडिकेटेड होगा, क्योंकि वो सर्वर सर्वर ही होगा, वो क्लाइंट नहीं बनेगा। बट पीयर टू पीयर में आपकी डिवाइस वर्क एज अ क्लाइंट एंड अदर टाइम वर्क एज अ सर्वर। तो दिस टाइप डिवाइस इज नोन एज द नॉन डेडिकेटेड सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग फोकस करें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क आर पॉपुलर एज होम नेटवर्क एंड फॉर स्मॉल बिजनेस। आप छोटा बिजनेस है तो वहां तो आप केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो पीयर टू पीयर। लेकिन जब लार्ज स्केल पर होता है, जैसे अभी उस रामांश ने कहा था कि जो मैन होगा या वैन होगा उसमें क्या सर्वर यूज होगा, तो बिल्कुल सही है। जब आप लार्ज स्केल पर बात करोगे तब तो आपको सर्वर की नीड होगी, बट आपका स्मॉल स्केल में है तो आप वहां पर अपना पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। हाँ, किसी का डाउट होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क में तो बताएं। सर सर्वर की वजह से तो नेटवर्क होता है सर, तो सर्वर नहीं होगा तो सर नेटवर्क कैसे होगा पीयर टू पीयर? किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं आप? मोबाइल सर यही नेटवर्क वाला के? मोबाइल इसी वाले नहीं बेटा, ऐसा पीयर टू पीयर नेटवर्क ये नहीं होता है बेटा सर्वर की वजह से। नेटवर्क क्या होता है? कनेक्शन, कनेक्शन या कनेक्शन ऑफ मोर देन टू, मतलब टू आर मोर देन टू डिवाइसेस। तो दो या दो से ज्यादा डिवाइस बनेगी तो आपका नेटवर्क बनेगा। आप कैसे भी चलाएं, जैसे कंप्यूटर से आप प्रिंटर कनेक्ट कर लो तब भी नेटवर्क बन रहा है। तो यहाँ पर सर्वर की बात तो ना आई है। आप कंप्यूटर से अपना मोबाइल कनेक्ट कर रहे हो तब भी आपका नेटवर्क बना। बात समझ रहे क्रिस्टी? सर्वर की सर कोई जरूरत नहीं। सर्वर की कोई नीड तो ना होती है। सर्वर का देखिए मेन पर्पस ये है एक्चुअल में, हमें कंप्यूटर वो जो यूज होता है, देखो बात, नेटवर्क बनाया जाता है डेटा शेयरिंग के पर्पस से। अब वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप फाइल शेयरिंग कर सकते हो, आप कुछ डेटा नेट पर जैसे सर्च करते हो इंटरनेट पर तो वो एक अलग टाइप का है, ठीक है। कुछ आप अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, तो वो अलग अलग टाइप के नेटवर्क है। बट मेन पर्पस है रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स का शेयर करना। रिसोर्स में हमने क्या क्या बताया था? डेटा हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ शेयर करते हो तो वहां पर बनता है नेटवर्क। अब जो डिवाइस आपकी सर्विस देती है उसे हम लोग सर्वर बोल देते हैं, जो सर्विस लेती है उसे हम लोग क्लाइंट बोल देते हैं। अब हमने ये भी बताया था आप ही का सिस्टम सर्वर भी हो सकता है, आप ही का सिस्टम क्लाइंट भी हो सकता है, अलग अलग टाइप से बना सकते हो। आप जब लार्ज स्केल पर बात करोगे तब आपके पास सर्वर होगा और क्लाइंट होगा। जो बेसिकली आप सोच रहे हो, जैसे हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वहां सर्वर भी होगा और क्लाइंट हमारा ब्राउजर होगा। मतलब उस टाइम हमारा कंप्यूटर एक तरीके से क्लाइंट का काम करेगा, ब्राउजर क्लाइंट का काम करेगा, बट सर्वर अलग होगा। गूगल का सर्वर है या यूट्यूब का सर्वर है, अलग अलग टाइप से, फेसबुक का सर्वर है, वो एक अलग होगा। तो लेकिन जैसे अगर आपने नॉर्मल कोई डिवाइस कनेक्ट की, जैसे आप कंप्यूटर से मान लीजिए आपकी माउस कनेक्ट कर लिया या दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, तो वो आपके पास एक नेटवर्क बना। वहां पर आप सर्वर क्लाइंट को इतना लेकर वो ना होइए पैनिक, क्योंकि आप कंप्यूटर ए से डेटा ले रहे हो तो कंप्यूटर ए सर्वर हो गया, आप कंप्यूटर बी से डेटा ले रहे हो तो कंप्यूटर बी सर्वर हो गया। समझ पा रहे हैं वो क्रिस्टी? यस सर। ये चीज। हाँ, और किसी का डाउट हो तो रामांश? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास है एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। कोई बता सकता है एक दो एडवांटेज? कोई भी? अंशिता बताएं फर्स्ट एडवांटेज।
स्पीड बेटर होगी या नहीं? यस सर, बेटर होगी। बेटर होगी। ठीक है। कास्टिंग कम या ज्यादा? कम कम होगी। है। तो लास्ट पॉइंट अगर आप लास्ट पॉइंट देखें तो लिखा है देयर इज नो रिक्वायर्ड सेंट्रल सर्वर, देयरफॉर दिस टाइप नेटवर्क इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब चीपर सिस्टम, चीपर नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, चीप नेटवर्क बनेगा यहाँ पर, एक्सपेंसिव नहीं बनेगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या है कि जो डिपेंडेंसी है वो सर्वर पर नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है कि हर सिस्टम एक तरीके से इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर एक सिस्टम डंप भी कर जाए तो दूसरा सिस्टम काम करता रहेगा। बट सर्वर क्लाइंट में क्या है कि अगर आपका सर्वर डंप कर गया तो सारे के सारे क्लाइंट देख खाली बैठ कर रहेंगे। आप जब बैंक में जाते हो आपको पता चलता है कि सर्वर नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो? खाली बैठे रहते हो। आप बिजली का बिल जमा करने जाते हो, अब तो खैर घर से हो जाता है, बट फिर भी आप जा रहे हो, पता चला सर्वर नहीं आया, तो वहां पर 50 लोग लाइन में खड़े हुए। तो सर्वर क्लाइंट में क्या है कि अगर एक भी सर्वर डंप कर गया या सर्वर चला गया किसी भी टाइप से, कुछ भी हो गया, तो फिर क्या है कि सारे क्लाइंट वहां पर क्या होंगे, टाइम पास करेंगे केवल। बैंक का केस तो तुमने देखा होगा कि बैंक में गए, पता चला सर्वर नहीं आ रहा, आप 2 घंटे से बैठे हो। बट पीयर टू पीयर में क्या है, डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके इस टाइप के टाइम डिले की बात नहीं होगी। बट पीयर टू पीयर में आप स्मार्ट नेटवर्क ही बना सकते हो, ये एक डिसएडवांटेज है, स्मार्ट नेटवर्क ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में इट इज इजी टू स्केल द पीयर। अच्छा, पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर आपने सिस्टम कुछ कनेक्ट किए, आपको पता चला मैं एक सिस्टम और बढ़ाना है, तो आप बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? बात समझो। 4 सिस्टम लगे थे, आपने एक और बढ़ा लिया, क्या दिक्कत है? वो भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोड आप जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं। बट पीयर टू पीयर में बहुत ज्यादा नेटवर्क, मतलब बहुत ज्यादा डिवाइसेस लेकर नहीं चला जाता। तो ये बात समझ रहे, इतनी चीज। पहली चीज क्या होगा, स्मार्ट नेटवर्क होगा, स्पीड आपको बेटर मिलेगी, डिपेंडेंसी नहीं होगी, यानी कि डंपिंग टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सर्वर डाउन टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप नोड के जो नंबर है, नंबर ऑफ नोड इन कैन बी इंक्रीज एट एनी टाइम। आप किसी भी टाइम पर नंबर ऑफ नोड इंक्रीज कर सकते हो। आप 6 सिस्टम से 7 सिस्टम भी कर सकते हो, 8 सिस्टम भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि डेटा का बैकअप नहीं होता है। आपके पास मान लीजिए डिवाइस ए में आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ए में, तो कंप्यूटर ए का डेटा सर्वर पर भी नहीं है और दूसरे के पास भी नहीं। अब अगर आपका सिस्टम की हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, आपका सिस्टम खराब हो गया, तो वो डेटा आपका चला गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपके पास सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी बेटर नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप दूसरा नोड आएगा, तीसरा नोड आएगा, तो आप हर चीज को उतनी बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल जो है उतने स्ट्रिक्ट नहीं बन सकते जितने आपके सर्वर क्लाइंट में बन सकते हैं। क्योंकि वहां आपको पता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होना है, तो वहां पर वेरियस टाइप के वैलिडेशन होते हैं, कुकीज का होता है, सेशन वैलिडेशन होता है, बहुत टाइप के होते हैं, उतना आपको डीप में नहीं जाना, तो वो आप बेटर कर सकते हो। बट इसमें आप लेन से कनेक्ट करिए, काम करिए, डेटा आप दूसरे का चोरी भी कर सकते हो आसानी से। तो 2 ड्रॉबैक है मेन। क्या, एक क्या है, बैकअप नहीं है, और दूसरा क्या है, सिक्योरिटी लैक। क्लियर? बताएं, यहां तक है आपका ये पीयर टू पीयर। इसके बाद हम लोग क्लाइंट सर्वर पढ़ाएंगे। पीयर टू पीयर नेटवर्क में फिर भी किसी का डाउट हो तो पूछ ले। नहीं है? चलिए, क्लाइंट सर्वर में हमने तुम्हें बताया था एक सर्वर होगा सेंटर सर्वर, जिसके थ्रू बाकी क्लाइंट आपके क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। सेंटर सर्वर जो बनता है उसकी कास्टिंग आपकी बहुत ज्यादा जाएगी। तो ये वही यूज किया जाता है जहां पर लार्ज बिजनेस होता है, ठीक है, या मतलब आपका बिजनेस काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड है, वहां पर आप यूज करो, क्योंकि इसके इनिशियल कास्टिंग बहुत इंक्रीज होगी। बट आपके पास अगर नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा है, तो आपकी पर कंप्यूटर या पर यूजर आपकी कास्टिंग कम हो जाएगी। और इस टाइम में जो सर्वर यूज होता है उसे हम डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं, बिकॉज दैट सर्वर ओनली वर्क एज अ सर्वर, नॉट एज अ क्लाइंट एट एनी टाइम। वो केवल सर्वर के टाइप से ही काम करेंगे, क्लाइंट के टाइम से वो कभी भी काम नहीं करेंगे। तो इस टाइप्स के सर्वर को हम लोग बोलेंगे आपके पास डेडिकेटेड सर्वर। फर्स्ट पॉइंट देखें आप, कंप्यूटर नेटवर्क इन विच वन सेंट्रलाइज्ड पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर। होता सर्वर भी कंप्यूटर ही एक तरीके से, इज अ हब टू विच मेनी लेस पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर आर वर्क स्टेशन। वो पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, या लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं। कनेक्टेड द क्लाइंट रन प्रोग्राम्स एंड एक्सेस डेटा दैट आर स्टोर्ड इन द सर्वर। जो सर्वर में डेटा स्टोर होगा उससे आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक
नहीं, चलिए, तो इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, सर्वर इज नोन एज द डेडिकेटेड सर्वर, क्लाइंट इज डिपेंड ऑन द सर्वर। इसमें क्लाइंट आपका डिपेंडेंसी होगी सर्वर पर। अच्छा, सर्वर, क्लाइंट सर्वर को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं मास्टर स्लेव नेटवर्क, और ये आर्किटेक्चर में भी लिए जाते हैं। मतलब देखिए, नेटवर्क का जो मेन कैटेगराइजेशन है वो तीन जो आपने शुरू में पढ़े, जिसमें चार पढ़े नहीं, उसमें भी तीन अगर देखें, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो दो चीजें हम लोग बोल रहे हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क, सर्वर क्लाइंट, ये इसको आप चाहें तो नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क भी होता है। सेकेंड थिंग, आप इसको आर्किटेक्चर में भी कर सकते हो, मतलब नेटवर्क आर्किटेक्चर, मतलब नेटवर्क किस टाइप से डिजाइन किए जाते हैं। क्योंकि आप क्लियर हो, जो आपने लोकल एरिया और वो चीजें भी पढ़ी, उसमें भी तो पीयर टू पीयर इंप्लीमेंट हो रहा है, उसमें भी तो क्लाइंट सर्वर इंप्लीमेंट हो रहा है। बात समझ रहे हैं सभी लोग? तो ये आर्किटेक्चर भी होते हैं कि सर्वर किस टाइप से बनाए जाएंगे, वो सारी नेटवर्क किस टाइप से बनाए जाएंगे। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है उससे पढ़ें। द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग वर्क विद अ सिस्टम ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। क्लाइंट सर्वर में जो कम्युनिकेशन होता है वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बेस पर होगा। यानी कि क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएट रिस्पांस देगा। तो दिस टाइप मॉडल इज नोन एज द रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, मींस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, आप बोल सकते हैं इस टाइप से। और द क्लाइंट एंड सर्वर शुड फॉलो अ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये चीज आप क्लियर हो लो कि यहाँ पर जब आप क्लाइंट और सर्वर की बात करोगे तो जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो लगभग कॉमन होना चाहिए जनरली। जैसे आपको हमने बताया, इंटरनेट पर आप कुछ सर्च करते हो तो क्या यूज होता है, HTTPS। जब आप डाउनलोडिंग के पर्पज से यूज करते हो तो आप भी क्या यूज कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, उधर से डाउनलोड हो रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, FTP यूज हो गया। तो क्लाइंट और कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज कराने के लिए तो प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहां पर आप कंपेटिबिलिटी लाओगे, जिसके लिए अदर डिवाइसेस भी, जैसे एक डिवाइस हम लोगों ने पढ़ी थी गेटवे वगैरह, तो वो भी यूज होते हैं, तो वो आपका काम करेंगे। हाँ, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। लास्ट पॉइंट में आपको एग्जाम्पल के लिखा गया कि वेब सर्वर जो है वो क्लाइंट सर्वर ही है, यानी कि आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो तो वो क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट पर ही काम करता है। हाँ, पूछना हो पूछिए, फिर हम आगे बढ़े एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ। सर लैन मैन और वैन में सर दोनों टाइप के नेटवर्क्स यूज होते हैं सर, पीयर टू पीयर भी और क्लाइंट सर्वर भी। बेटा मेनली जैसे लेन की बात करें, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहां पर मेनली क्या होता है, पीयर टू, मतलब मैक्सिमम जो यूज होता है पीयर टू पीयर यूज होता है। बाकी आप यूज वो भी कर सकते हो, अरे नीड पर डिपेंड है, मतलब आप क्लाइंट सर्वर भी कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, आपको एक सेंटर सर्वर बनाना पड़ेगा, उससे बाकी कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट कराना चाहते हो तो पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज कर सकते हो। समझ रहे कि नहीं? जितने भी आपने शुरू के पढ़े हुए, पेन को तो छोड़ दीजिए, वो तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के बन सिस्टम, उसको ना लीजिए आप। लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और इसको वाइड एरिया को लीजिए। अगर तो ये जो आपके तीन टाइप के हैं वो दोनों बेस्ट होते हैं, यानी कि वो आपका बेस्ट है सर्वर क्लाइंट पर भी और आपका पीयर टू पीयर भी। हाँ, वाइड को नहीं लोगे पीयर टू पीयर, क्योंकि वो ज्यादा आपका स्पेस कवर करेगा। दो लोगे, लोकल और में। हाँ, और किसी का डाउट हो? हाँ हाँ, सर बताइए। लैन और मैन में सर हम लोग जब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाएंगे सर तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा आएगा। बेटा वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि सर्वर आप कितना हैवी बना रहे हो। आपको कम सिस्टम की काम है, कम डेटा का काम है, तो सर्वर आप ऐसा तो ना कि आप जो सर्वर बनाओगे हर सर्वर की कास्टिंग उतनी होगी। समझ रहे हैं पैसे? जब यस आपको सर। कम यूजेस होगा, जब कम उस पर ट्रैफिक होगा, कम बर्डन होगा, तो वहां पर आप सर्वर भी जो क्रिएट करोगे वो चीपर सर्वर क्रिएट करेंगे कंपेयर टू अदर सर्वर, मतलब उसमें बहुत कास्टिंग नहीं लगा देंगे। हाँ, और किसी का डाउट? समझे? और दूसरी चीज, इसी वजह से तो आपके पास वाइड को सस्ता बोला गया है, क्योंकि वहां क्या है कि सर्वर आपने बना लिया तो यूजर्स ज्यादा है, तो आपकी क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे ना जो तो यूज ही होंगे। जैसे राउटर है तो वो यूज ही होगा, मान लो एक गेटवे है तो वो यूज ही होगा। तो अगर आप एक छोटा सा भी बना रहे हो तब भी यूज होगा, हैवी बना रहे हो तब भी यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज में। तो एडवांटेज इसमें क्या है कि आपके पास सेंटर्ड है तो वहां आप बैकअप भी बना सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी अच्छे प्रॉपर हो जाता है, authorization and authentication. तो first thing, all the required data is concentrated in a single place that is known as the center computer, which is server.
So it is easy to protect the data and provide authorization and authentication. The server need not be located physically close to the client. सर्वर क्लाइंट के पास नहीं होता है, और पीयर टू पीयर में क्या होगा, पास में होगा। तो पीयर टू पीयर में चाहे तो आप सर्वर उठाकर घर भी ला सकते हो, लेकिन क्लाइंट सर्वर में आप सर्वर उठाकर घर तो ना ले आओगे। आप बैठे यहाँ हो, ठीक है, बात समझिए। आप फेसबुक, गूगल, इन सब के सर्वर कहाँ हैं? आपके यूएसए में, किसी का कैलिफोर्निया है, किसी का और किसी प्लेस पर है। तो आप क्या वहां से उठा लाओगे सर्वर? उठा भी नहीं लाओगे, क्योंकि वो सर्वर भी बहुत हेवी होते हैं। तो वो तो हमने बताया ना, आपको एक इमेज भी दिखाई थी, जैसे आप स्कूल में लाइब्रेरी देखते हो, ठीक है, तो उसी टाइप से आपके वहां सर्वर बने होते हैं। नेक्स्ट, इट इज इजी टू रिप्लेस, अपग्रेड और relocate the node in the client server model because all the node are the independent and request data only from the server। यानी कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट होगा वो सर्वर से होगा, तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसने रिक्वेस्ट भेजी हो, किसने नहीं। कोई डाउट हो तो बताएं। डिसएडवांटेज में क्या है इसमें? पहला तो डिसएडवांटेज ये कि जब बहुत सारी रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली चली जाती है तो आपके पास एक कंजेशन अकर होता है। तो आप कंजेशन ना समझ के आप ये समझिए कि हाई ट्रैफिक जब अकर हो जाता है सर्वर पर, तो सर्वर क्या हो जाता है? डंप हो जाता है। पता है ना, ये चीज बताया था हमने। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास सारा का सारा काम फेल हो जाएगा। इफ द सर्वर फेल फॉर एनी रीजन, then none of the request of the client can be fulfilled। कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो सकती, चाहे आप फोटो भी फेसबुक पर क्यों ना देखना चाहे अपनी, वो भी नहीं होगी। मैसेज भेजना तो छोड़ दो, फोटो भी अपलोड करोगे वो भी नहीं होगी, दूसरे की स्टोरी पढ़ना चाहोगे वो भी नहीं होगी, क्योंकि सर्वर अगर फेल हो गया। और द कास्टिंग ऑफ सेटिंग मतलब जो सेटअप आप तैयार करते हो शुरू में, एंड मेंटेनिंग ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल आर क्वाइट हाई, क्योंकि जो सर्वर है आपके पास वहां पर कास्टिंग तो आपकी जाएगी मेंटेन, लेकिन जो सर्विस कास्टिंग है वो आपकी कम रहेगी कंपेयर टू उसके पीयर टू पीयर। तो ये कास्टिंग तो इसकी हाई जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी आपको बेटर मिलेगी, ठीक है। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज में किसी के भी डाउट हो यहां तक में कोई भी? अंशिता, क्लियर है पूरा? यस सर। बेबी, हाँ बताएं। सर सिक्योरिटी तो सर इसमें भी नहीं है सर। अगर हम लोग सर्वर कंप्यूटर को हैक कर लेंगे तो सर वो तो सिक्योरिटी उसमें भी नहीं होगी। देखो, सिक्योर तो कोई भी चीज नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज है तो वो सिक्योर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि सिक्योरिटी तोड़ने के लिए कितनी इजीली आप सिक्योरिटी तोड़ ले रहे हो। जैसे अगर हम लोग पीयर टू पीयर की बात करें तो वहां पर क्या है कि आप कभी भी नोड बढ़ा सकते हो। मान लो कोई ऐसा बंदा है जो नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो नोड बन गया, वो डेटा लीक कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि वैलिडेशन ज्यादा होते हैं। मतलब आप जैसे फेसबुक भी चलाते हो तो आपके वैलिडेशन होते हैं कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह सब मैच करके तभी वो एक्सेस आपको देता है, ठीक है। ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। सर्वर की तो बात ही, सर्वर तो बहुत सिक्योर रखा जाता है, बहुत सारी सिक्योरिटी भी लगी होती है सर्वर के बाहर, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर। तो सर ऐसा कभी हुआ है कि सर सर्वर हैक हो गया हो सर ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का? बेटा होते हैं, लेकिन वो डेटा लीक नहीं किया जाता। जैसे आप फेसबुक भी चलाते हो तो फेसबुक का भी बहुत बार डेटा लीक हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि अगर हाईलाइट कर देंगे तो क्या होंगे, उनके यूजर्स आपके हट जाते हैं। समझ रहे हैं बात भाई? अगर फेसबुक ये बोल दे कि हमारा डेटा चोरी हो गया, तो डेटा तभी चोरी होगा जब सर्वर पर अटैक होगा। और तो क्या होगा कि बहुत सारे जो फेसबुक यूजर्स हैं वो क्या करेंगे, फेसबुक अकाउंट बंद कर सकते हैं, ठीक है। बैंक से क्या होता है, पूरा का पूरा रुपए निकल जाता है। जैसे जो साइट आप हैक कर लेते हो तो वहां पर भी तो आप साइट हैक करके सर्वर पर ही अटैक कर रहे हो एक तरीके से। तो ये वेरियस टाइप से होते हैं, ये इवेंट खूब होते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। तो ऐसा नहीं कि फुल सिक्योर होगा, बट सिक्योरिटी हाई होगी, 100% तो ना होगी, ठीक है। और किसी का डाउट हो? और किसी का डाउट हो? नहीं है? अच्छा, किसी की क्लास तो है नहीं अभी कहीं? नो सर। ठीक है, तो जरा हमें 10 मिनट और लगेगा तो ये हम खत्म ही करते हैं टॉपिक। अब देखिए, नेक्स्ट अपने पास आएगा टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन मीडिया। ये हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग होता है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क, सेकंड थिंग वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। जब आप केबल के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हो तो ये वायर्ड होता है, और जब आप वाईफाई के टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हो, दैट टाइप कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क।
फर्स्ट पॉइंट, इन वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क द होस्ट एंड अदर डिवाइस यानी कि सर्वर, क्लाइंट या सारी डिवाइस कुछ भी इंटरकनेक्टेड थ्रू अ वायरिंग आर केबल्स। मोस्ट वायर कंप्यूटर नेटवर्क का नेट, मतलब मोस्टली जो वायर्ड कंप्यूटर होते हैं वो नेट नेटवर्क में होते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। वो भी बात क्लियर हो रही है? आप अभी पूछ भी रहे थे इस टाइप की चीज। लोकल एरिया नेटवर्क जो मेनली बनता है वो आपका तो वायर पर बनेगा। बाकी आप जैसे मान लीजिए, क्योंकि अब जैसे डिस्टेंस बनेगी तो आप हर जगह अपनी केबल तो ना बिछा दोगे भाई, ठीक है। हाँ, किसी सिटी तक तो ठीक है, लेकिन आप सोचो पूरे स्टेट में हो जाए तो वो चीज फिजिबल नहीं है इतना। तो नोकन टाइप के जो नेटवर्क बनते हैं वो मेनली क्या होते हैं, वायर। नोकन में भी आप वायरलेस बना सकते हो, ऐसा नहीं कि लोकल वायरलेस नहीं होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क भी वायरलेस होते हैं। वायर नेटवर्क प्रोवाइड यूजर्स हाई स्पीड। जब बेटा ये ध्यान रखिए, जब भी आप केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हो, जैसे आप चाहे मोबाइल में सॉरी लैपटॉप में पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर कर लो तो वो तेजी से होगा। अगर आप लैपटॉप से ब्लूटूथ से यूज करोगे तो वो धीरे धीरे जाएगा। तो जैसे ही आप हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करोगे, केबल के थ्रू करोगे तो स्पीड ज्यादा आती है, लेकिन अगर आप वायरलेस करोगे तो थोड़ा सा क्या होता है, स्पीड कम आएगी आपकी। स्पीड के मैटर में हम बात करें, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, वायर नेटवर्क आर टिपिकली फास्टर देन वायरलेस नेटवर्क एंड दे कैन बी वेरी अफोर्डेबल। तो आप ये भी डिफरेंस भी याद रखना कि वायर्ड में क्या है, स्पीड आपको कंपेयर टू वायरलेस बेटर मिलेगी। वायर नेटवर्क प्रोवाइड यूजर्स हाई सिक्योरिटी एंड द एबिलिटी टू मूव डाटा ऑफ डेटा वेरी क्विकली। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो लो, लोकल एरिया नेटवर्क आपने वायर्ड बनाया, आपकी स्पीड अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने वो सारी सिक्योरिटी पीयर टू पीयर बनाया तो वहां पर आपकी सिक्योरिटी बेटर नहीं होगी। पीयर टू पीयर में क्या है कि दो दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट हो रहे हो। लोकल जो आप नेटवर्क बनाते हो तो वहां पर सर्वर क्लाइंट भी होता है, ऐसा नहीं होता कि हर लोकल नेटवर्क आपका पीयर टू पीयर ही होता है। लोकल एरिया नेटवर्क आपका सर्वर क्लाइंट पर भी होता है, तो सर्वर क्लाइंट वाले में बेटर मिलेगी। और अगर सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर पर आप लोकल पर बनाओगे तो सर्विस कंपेयर टू वायरलेस के भी बेटर होगी। वैवे बात समझ रहे हैं? पीयर टू पीयर देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क दो टाइप से आप पीयर टू पीयर भी बना सकते हो, सर्वर क्लाइंट भी बना सकते हो। पीयर टू पीयर लोकल एरिया नेटवर्क से सर्वर क्लाइंट वाले की आपको बेटर सिक्योरिटी मिलेगी। और सर्वर क्लाइंट वाला जो है, अगर LAN के थ्रू कनेक्ट है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क आपने बनाया वायर्ड के थ्रू, तो उसके वायरलेस वाले से भी स्पीड बेटर, वो सारी सिक्योरिटी बेटर मिलेगी। देखिए पहली चीज क्लियर हो लो, आर्किटेक्चर एक पीयर टू पीयर है, एक आपके पास है वो सर्वर क्लाइंट। अगर आपने एक सेंटर डिवाइस को सर्वर बना दिया तो उस केस में भी दो टाइप हो सकते हैं, या तो केबल के थ्रू कनेक्ट हो, दूसरा हो सकता है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो। केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो आपकी सिक्योरिटी बेटर होगी, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होंगे तो सिक्योरिटी थोड़ा वो सारी वीक होगी कंपेयर टू केबल। अब ऐसा होता है इस वजह से क्योंकि जब वाईफाई आप क्रिएट करते हो तो क्या होता है, एक रेंज में आपके पास नेटवर्क जनरेट होता है, तो उसमें आपका हैकर या अदर डिवाइस भी कनेक्ट हो सकती है। लेकिन जब आप केबल के थ्रू करते हो तो वो दो ही कंप्यूटर ही आपस में कनेक्ट होंगे, केवल आपका मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं बैवी? यस सर। ये चीज है। लेकिन अगर पीयर टू पीयर लोकल एरिया नेटवर्क वायर्ड बना रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी बेटर नहीं होगी सर्वर क्लाइंट की कंपेयर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसी में आगे। सर तो सबसे बेस्ट नेटवर्क सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करो, सिक्योरिटी। हाँ, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पर वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा वो सबसे ज्यादा सिक्योर होगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये चीज भी हम लोग देख चुके थे कि वायर्ड में हम लोग तीन टाइप के केबल यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ये चीज हम लोग पढ़ भी चुके थे आगे। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक इमेज के थ्रू आपको दिखाया भी गया था कि इस टाइप से इमेज हमने ये दिखाई थी, आप इस टाइप से जो ये केबल होंगी ये आपके पास होती है। वो ट्विस्टेड में क्या होता है, राउंड होकर के रेप होती है। अब ये रेप क्यों की जाती है वो सारे पॉइंट आपको मेंशन है, आप आराम से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। वन ऑफ द एंडेस्ट, मतलब सबसे ओल्डेस्ट अगर देखा जाए तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज ट्विस्टेड पेयर। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर यूज होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, कोएक्सियल हुआ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो यूज होते हैं वो होते हैं फाइबर केबल्स। A twisted pair cable
कंप्राइजेज ऑफ टू सेपरेट इंसुलेटर कॉपर वायर, दो अलग अलग वायर होते हैं जो एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, रन पैरेलल, दोनों बराबर चलते हैं, कोई आगे पीछे नहीं चलेगा। हाँ, किसी को पूछना है? चलिए, द वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, इस पॉइंट को आप अपने पास जहां भी नोट करना, हाईलाइट कर लेना, टू ट्विस्टेड टुगेदर टू इम्प्रूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी एंड टू रिड्यूस नॉइज, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी, जो यानी कि सिग्नल ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करता है और नॉइस को रिड्यूस करता है। नॉइस क्या होता है हमने बताया भी था कि जो आपका मेन टारगेट है उसके अलावा जो कंपोनेंट है, उसके अलावा जो सिग्नल्स या कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे उनको हम लोग नॉइस बोलते हैं। जैसे हमने बोला था, हम मान लो पढ़ा रहे हैं और फैन की आपको नॉइस आ रही तो वो नॉइस है, अगर हमारी आपको केवल आवाज आ रही तो ये आपके सिग्नल बेटर है। इसी वजह से हम लोग माइक वगैरह लगाते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट बोलने के, जिससे क्या कि हमारे ही सिग्नल जा पाए केवल, क्योंकि ये डिवाइस क्या कर देती है, एम्पलीफाई करके भेज देती है, तो नॉइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। कॉपर वायर डायामीटर दिया और 1 mm है, ठीक है। तो आपको इन देखिए तुरंत पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन केबल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-2 3-3 पॉइंट आपको समझ लेना है। वो फिगर आप एक व्यू अपने दिमाग में बस रखिए, ऐसा फिगर आप एग्जाम में तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है, बस एक व्यू रखिए कि इस टाइप से होता है। तो इतनी चीज क्लियर है ना सभी को? ट्विस्टेड में ओनडेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ट्विस्टेड में क्या होते हैं, दोनों वायर पैरेलल चलेंगे, 2 वायर होंगे, बाकी सब में एक एक होगा, मतलब मेनली फाइबर में तो कई सारे होते हैं, वो एक अलग केस। बाकी जैसे अभी उसमें कोएक्सियल में आओगे तो एक ही वायर होगा। तो ये कुछ उसके टाइप है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, ये डिफरेंट टाइप है। अच्छा, यूज कहाँ होता है? टेलीफोन लाइंस में यूज होता है, ये हमने बताया भी था तुम्हें। डीएसएल होता है, जो आपके ब्रॉडबैंड जैसे कनेक्शन होते थे तो उसमें डीएसएल भी पहले होती थी, अब नहीं ये चीज होती है। अब तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, अब तो फाइबर आ गई है, अब तो कोएक्सियल भी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। लोकल एरिया नेटवर्क में भी आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आती है कोएक्सियल। तो कोएक्सियल में क्या होता है कि आपके पास इस टाइप से होता है, ये एक सॉलिड वायर होता है, उसके ऊपर इनर इंसुलेटर लगा होता है, फिर कंडक्टर लगा होता है और इस टाइप से लगा होता है। आप पॉइंट पढ़ लें। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय 1 or more फॉइल और वायर सील्ड, मतलब आपके अलग अलग जैसे इंसुलेटर लगा है, कंडक्टर लगा है और फिर प्लास्टिक की एक इंसुलेटर ऊपर लगा हुआ प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक थिकनेट होता है, एक थिननेट होता है। और कोएक्सियल केबल को हम लोग कभी कभी ये इससे भी बोलते हैं, कोएक्स से, COAX करके। तो इसमें इस टाइप की चीज होगी। ये आपके पास अच्छा कास्टिंग भी बढ़ती जाएगी, सबसे चीपर आपके पास ट्विस्टेड होगा, उस सारी सबसे चीप ट्विस्टेड होगा, उससे एक्सपेंसिव कौन होगा? कोएक्सियल होगा, और सबसे एक्सपेंसिव जो होगा वो फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, इस टाइप से ये ग्लासेस के कई सारे मतलब थ्रेड्स होते हैं, इसमें सिग्नल की स्पीड आपकी सबसे बेटर आएगी। तो अब जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो फाइबर पर यूज होती है। बात समझ रहे हैं सभी लोग? A fiber optic cable consists of a bundle of glass threads. Threads का मतलब होते हैं छोटे छोटे कई वायर, मतलब कई कनेक्शन ऑफ द वायर्स, आप समझ सकते हैं, जैसे थ्रेड्स आप धागा समझते हैं ना, उसी टाइप से। Each of which is capable of transmitting message modulated onto light wave. लाइट वेव पर चलेगा और यहाँ पर आपका जो नॉइस है वो भी कम होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी। मतलब हर टेक्नोलॉजी में अभी तक में बेटर है, और यही आपका सबसे लेटेस्ट है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज है वो फाइबर ऑप्टिक्स, और ये तो यूज होना शुरू हुई अभी रिसेंट 2-3 साल से। इसके पहले तो आपका वही चलता था, कोएक्सियल वाला। इसके कुछ यूजेज हैं, जैसे मेडिकल में अगर आप देखोगे तो जो इमेजिंग वगैरह टूल्स यूज होते हैं, चाहे वो लेजर्स हो सर्जरीज के, तो उसमें भी आपका फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है। डिफेंस में जो कम्युनिकेशन के लिए सोनार वेब, मतलब ये कुछ एक सेस्मिक वेब हो गई, सोनार हो गई, ये जनरेट करने के लिए यूज होगा। टेलीकेशन कम्युनिकेशन, आप इंटरनेट यूज करते हो, उसमें भी अब यूज होता है। आपके मोबाइल के सिग्नल में भी आप केबल अगर बिछ रही हैं, जैसे पहले ब्रॉडबैंड रखते थे, वो आपके जो मोबाइल रखते थे, आपके फोन रखते थे, उनमें क्या होता था, पहले आपकी होती थी वो ट्विस्टेड, फिर आपकी क्या होने लगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे अब जैसे कोई भी वायर यूज होता है मेनली, तो क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसके एप्लीकेशन, आप 2-3 एप्लीकेशन देख सकते हो। बाकी आपको हम ये बता दें, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इतनी केबल पर फोकस करें, आपको टाइप पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कुछ पूछना हो केबल तक में तो बताएं, फिर हम लोग वायरलेस पर आए। तो सर आ गया समझ, क्लियर हो जाएगा ना, एक बार आप रीड कर लेना और क्लियर हो जाएगा।
वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास अनगाइडेड मीडिया यूज होगा। दो हमने बताए थे, गाइडेड मीडिया एक अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया में क्या होता है, जब केबल रिक्वायर्ड होती है तो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, जब केबल रिक्वायर्ड नहीं होती तो अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पास सिग्नल जो ट्रेवल करते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करते हैं, जिसमें इंफ्रारेड यूज होती है, रेडियो वेव यूज होती है, सैटेलाइट यूज होता है, माइक्रोवेव यूज होता है। तो इस टाइप के जब वेब ट्रेवल्स करेंगे तो वो अपने पास वायरलेस जाएगा, वायरलेस नेटवर्क है। एग्जाम्पल में है जैसे मोबाइल फोन के आपके पास नेटवर्क आते हैं तो वो भी वायरलेस है। वायरलेस सेंसर है, जैसे हमने आपके क्या है कि मोबाइल में मान लीजिए कि टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, अब तो बॉडी के भी बहुत सारी आपकी डिसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं मोबाइल के ही सारे स्मार्टफोन। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी वायरलेस। अब जैसे आप देखते होंगे ड्रोन के थ्रू, जैसे अभी कोरोना में ही आपने देखा कि जो हॉट स्पॉट एरिया है वहां पर क्या हुआ कि रेड स्पॉट या के टाइप से, तो वहां पर क्या बन किया गया कि ड्रोन के थ्रू देखा गया कि कोई बंदा बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो वो क्या सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपके पास वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क ही बन रहा है। और कंप्यूटर नेटवर्क आप ये ना समझना कंप्यूटर ही होगा, कंप्यूटर नेटवर्क कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, आपकी वॉच भी उसमें इंक्लूड हो सकती है, आपका मोबाइल भी इंक्लूड हो सकता है, आपका प्रिंटर भी इंक्लूड हो सकता है, आपकी टीवी भी इंक्लूड हो सकती है, ठीक है, आपके बायोमेट्रिक सिस्टम लगे हुए घर में वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वायरलेस में आप सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये अलग अलग टाइप से यूज होंगे, जैसे इसमें मेनली जो यूज होते हैं मीडिया, वो एक इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव्स यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होता है, सैटेलाइट होता है, ऐसे लेजर भी यूज होता है। तो अलग अलग टाइप से होता है। तो एक एक चीज हम लोग थोड़ा स्पीड में कवर करें। जैसे इंफ्रारेड वेव में क्या है कि जब आप कोई शार्ट लेंथ के लिए यूज करोगे तो वहां पर आपके पास इंफ्रारेड, जैसे आप अपने घर के टीवी को ऑन करते हो अपने रिमोट से, तो आपकी क्या डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर जो सिग्नल यूज होंगे वो कौन से यूज होंगे, इंफ्रारेड। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? स्मॉल डिस्टेंस में जो सिग्नल यूज कराओगे वहां पर क्या होगा, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और नीचे आप एग्जांपल में फोर्थ पॉइंट देखें, इट इज यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस। जो माउस भी हमने बताया था, तो माउस वो आपके पास उसी टेबल पर ही होना चाहिए या थोड़ी सी डिस्टेंस हो। अब ऐसा नहीं कि आप हमारे ऑफिस में वो क्रिस्टी माउस लेकर आप अपने घर चले जाओ, सोचो कि कम्युनिकेशन हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं क्रिस्टी बात? तो यस सर। ये होगा। थोड़ा टाइम 1 ही मिनट बचा इस मीटिंग का, तो स्पीड में कवर कर रहे हैं। दे कैन नॉट प्रिटेंड थ्रू ऑप्शन। तो आप ये दो चीजें ध्यान रखिए, स्पीड कम होगी और आपके पास रिमोट का एक एग्जांपल। माइक्रोवेव में आप स्पीड खूब बड़ी, जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा स्पीड ले सकते हैं। तो इसमें ट्रांसमीटर भी यूज होगा, रिसीवर भी यूज होगा, एटमॉस्फेयर भी यूज होगा। तो सैटेलाइट का भी जो केस है, ये भी एक माइक्रोवेव का भी केस है, माइक्रोवेव का ही केस है। जो सैटेलाइट वाला भी आप ये है, ये भी एक माइक्रोवेव। नेक्स्ट आपके पास रेडियो होता है। तो रेडियो में जैसे रेडियो स्टेशन से या टीवी के थ्रू जो भी प्रोग्राम आते हैं वो आपके पास रेडियो के थ्रू होते हैं। ये आपके पास सैटेलाइट का है। तो यहाँ पर भी माइक्रोवेव होते हैं, आप रीड कर लोगे। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट हो तो बताएं, मीटिंग खत्म होने वाली है 2-3 सेकेंड। हाँ, क्लियर है ना? आप इसको रीड कर लीजिए, फिर